तो दोस्तों 4 अक्टूबर हम बढ़ रहे हैं गुड़गांव से धौला कुआं की तरफ। तो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ये गुड़गांव निकला है भी हमारा, आगे टोल है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। अब इसमें हम आगे जाएंगे। अब हम इसी NH8 है, ये जयपुर हाईवे, इसमें कंटिन्यू करेंगे और हम पहुँचेंगे कहाँ पे? धौला कुआं। धौला कुआं बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अपना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद का जो स्टॉप है वो धौला कुआं है। चलिए हम रोड पे आते हैं, वो दिखा दो। NH8 है, लेफ्ट साइड में आपका टोल है। ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए होता है। अब चूंकि हमारी प्राइवेट व्हीकल है, हमारी कमर्शियल नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2012-13 में मैं जब गुड़गांव आया था तब ये टोल सभी के लिए था और ये पूरी रोड में टोल ही टोल था। ओहो, ओके, सॉरी, ये कट बड़ा खतरनाक था। चलिए सीधे चलिए। अब हम चल रहे हैं जयपुर हाईवे पे धौला कुआं की तरफ, मतलब दिल्ली की तरफ। अच्छा, इस रोड के बारे में मैं बताता हूँ आपको। ये बीच में आता है आपका छतरपुर तो नहीं कहेंगे, कापासेड़ा वाला एरिया है लेफ्ट साइड में हमारा। राजोकरी है, कापासेड़ा है। तो यहाँ पे ये वो एरिया है जहाँ पे कई सारे फार्म हाउसेस हैं, बहुत बड़े एक तरह से गार्डन हैं। तो पार्टी लॉन्स कहते हैं जिन्हें, पार्टी लॉन्स अलॉन्ग विद फार्म हाउसेस। तो दे आर मेंट फॉर पार्टीज। तो यहाँ पे बहुत सारे ओकेजन्स पे, जैसे किसी की इंगेजमेंट हो, शादी हो, या ऑफिस पार्टी हो, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो, तो इस टाइप के इवेंट्स के लिए यहाँ पे बुकिंग बहुत होती है। तो राजोकरी, कापासेड़ा में इस तरह के लॉन्स और फार्म हाउसेस बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन एरिया है ये। तो और राइट साइड में जो बेसिकली यहाँ पे एयरफोर्स का एरिया है, तो जितनी आप ये ग्रीनरी देख रहे हैं इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कि ये सारा का सारा एरिया जो है वो डिफेंस वाले मेंटेन करते हैं। तो जहाँ भी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट आपको इंडिया में मिलेगा या ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी, आप एक चीज़ पाओगे कि उन जगहों पे ग्रीनरी बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है और हैवी प्लांटेशन होता है एक्चुअली उन जगहों पे। मुझे ऐसा आगे दिख रहा है कि ट्रैफिक काफ़ी है, शायद पता नहीं है इजी मूविंग ट्रैफिक है कि थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक है, अभी तो आगे जाके ही पता चलेगा आप। लेकिन जितने करीब जाते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इजी मूविंग है। शायद ऊपर वाला करे कि इजी मूविंग ही हो। ट्रैफिक में फंसना एक बहुत ही बड़ी कियोटिक कंसर्न होती है भाई, मेरे लिए तो है यार। मैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ इसमें, लंबा ट्रैफिक फंसते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। ट्रैफिक का मुझे ऐसा पसंद है कि भाई कम से कम गाड़ी अपनी आराम से चलती रहे। ये गई है होंडा सिटी, ये बहुत पुरानी मॉडल है और होंडा की यही खासियत है, पुरानी और नई होंडा सिटी एक ही फ्रेम में। देखिए आज वाली PB11 और ये पुरानी वाली। अगर आप यहाँ लेफ्ट में देखोगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ जाने के लिए एक एग्जिट आ रहा है। तो अगर हम इसकी तरफ चले जाएं तो ये हमें कई तरफ के लिए ले जाएगा, मतलब मेनली द्वारका एक्सप्रेस वे। यहाँ से कई रास्ते मिल जाएंगे आगे, चंडीगढ़ रोहतक के, आपका द्वारका के, कापासेड़ा का भी मिल जाएगा। और ये यशोभूमि है, यशोभूमि फ्लाईओवर कहते हैं। ये रिसेंटली अभी होली के दौरान इनॉग्रेट हुआ था शायद। तो अभी हम चल रहे हैं धौला कुआं की तरफ। अभी लेफ्ट साइड में हमारा IGI आने वाला है। थोड़ा सा ट्रैफिक शायद यहाँ स्लो हुआ है, थोड़ी देर की बात है, फिर यहाँ भी ट्रैफिक बहुत तेज हो जाएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हुए धौला कुआं की तरफ। ग्रीन बेल्ट भी अच्छी है, रोड भी अच्छी है और लेफ्ट साइड में हमारा है IGI। अगर आपको मैं ये दिखाता चलूँ, जितना पेड़ के पीछे का एरिया है, ये सब बेसिकली रनवे है अपना एरोप्लेन्स के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए। तो लेफ्ट साइड पूरा IGI स्टार्ट हो गया है। हो सकता है कोई प्लेन उड़े या लैंड करे तो शायद दिख जाए, अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है। ये देखिए, ये जितनी एरिया है ना, ये सब जो बैरिकेडिंग लगी है, ये बढ़िया वायरिंग वाली, ये सारा एयरपोर्ट एरिया है IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये पहला जो टर्मिनल आता है वो T1 आता है, उसके बाद आता है हमारा T3। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ से नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल सारी हर जगह की फ़्लाइट्स मिलेंगी आपको। यू कैन फ्लाई एनीवेयर
इन दिस वर्ल्ड। आप कहीं भी जा सकते हैं, बुक करिए, घूमिए, मज़े लीजिए ज़िंदगी के। आगे बढ़ते हुए धौला कुआं की तरफ, जयपुर हाईवे के वाया। और ये देखिए, सबसे ज़्यादा रास्ते में मुझे तो भाई मारुति की गाड़ियाँ ही दिखाई देती हैं। बगल से गई एक बुलेट, बुलेट में नंबर नहीं है तो ये सिग्नल, इसको कोई गाड़ी मतलब यूं कह ले कोई कैमरा कैच नहीं कर पाएगा। जब नंबर ही नहीं है तो क्या चालान कटेगा उसका, बशर्ते पुलिस आके सामने ना रोक ले उसको आप ये देखिए, सबसे ज़्यादा मारुति की गाड़ियाँ, इस बात पे बात हो रही थी हमारी। आप भारत की सड़कों पे चलेंगे तो आपको मारुति ही मारुति मिलेगा। मारुति शब्द का जो मतलब होता है बेसिकली क्या होता है, मारुति जो है हनुमान जी जो हैं हमारे भगवान, जो कि सबसे ज़्यादा बलवान माने जाते हैं, राम भगवान के सबसे बड़े भक्त जो हैं वो हनुमान जी को माना जाता है। तो हनुमान जी का एक नाम है मारुति, मारुति नंदन उनको कहते थे। और उनके नाम पे बगल में गया है ये होटल जो है रेडिसन ब्लू है। और यहाँ पे होटल्स बहुत हैं। रात में कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो जगमगा जाती है एरिया। वर्ड मार्क करके लेफ्ट में एक है, वर्ड मार्क भी बहुत बड़ा होटल चेन है, शायद अमेरिकन है वर्ड मार्क, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये। राइट साइड में भी जितनी आपको ये दिख रही हैं ये सब ऑल सॉर्ट्स ऑफ होटल्स हैं, क्योंकि होटल इसलिए हैं बेसिकली यहाँ पे एयरपोर्ट पास में है तो ऑब्वियसली लोग आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं जो घूमने उमने आते हैं दिल्ली। तो ये वही है। इधर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में अब वो बहुत बड़े बड़े आलीशान होटल हैं, जैसे 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार। राइट साइड में थोड़ा सा वैसा है, अपना बजट सेगमेंट टाइप का लग रहा है मुझे। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाओगे तो ये थोड़ी सी कंजेस्टेड सी एरिया है। और ये है काफ़ी, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन यूनिट्स लगी हुई हैं। और हम जा रहे हैं, ये गाड़ी जो जा रही है हमारे आगे ना, मारुति ओमनी, ये मैं बच्चा था तब से ही देख रहा हूँ, बहुत फेमस इसका नाम भी बदनाम हो गया कि किडनैपिंग के लिए यूज़ होती है। बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा दिखाया जाता था कि इसका जो साइड वाला डोर है स्लाइडर, उसको खोलते थे, एक विलन खोलता था और बच्चे को या किसी हीरोइन को किडनैप कर लेता था। तो इस गाड़ी का नाम ही पड़ गया किडनैप मैन, उसके लिए फेमस सी हो गई थी। पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। आज इसका जो दूसरा वर्जन आता है, अब ये तो आती नहीं है, तो इसका वर्जन जो आता है वो इको करके एक गाड़ी आती है मारुति सुजुकी की, इट्स लाइक वैन, उसमें भी ऐसा ही सेटअप है, स्लाइडर ही होता है। और हम धीरे धीरे जा रहे हैं। यहाँ पे अच्छा है कि स्पीड लिमिट भी सेट है 50 की। अगर आप 50 से ऊपर ना ही चलाएं तो बेहतर है। अगर आप आगे देखेंगे तो वहाँ लिमिट भी लिखी हुई है, क्योंकि हम दिल्ली की तरफ एंटर हो रहे हैं और उसमें कैमरे भी लगे रहते हैं हमारे इंडिया में तो यही है कि जहाँ कैमरा देखा तो इंसान जो होता है वो अनुशासित हो जाता है, डिसिप्लिन में आ जाता है। जहाँ से आंखें हटी, कैमरा हटा, जहाँ बिग बॉस हटे, वहाँ इंसान ने कहा कि हमें जो मन है हम वो करेंगे। हम आगे बढ़ते हुए धौला कुआं की तरफ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, 24 घंटे गाड़ियाँ। यहाँ ये ऐसी रोड है ना, जगह ऐसी है ना, IGI है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 24 घंटे ट्रैफिक मिलेगा। ट्रैफिक हो गया है हमारा स्लो ऑल ऑफ सडन। मुझे समझ नहीं आ रहा है यार ये स्लो क्यों हो गया है। शायद कोई गाड़ी रुक गई है, या कोई गाड़ी ख़राब हो गई है, या कोई सवारी उतार चढ़ा रहा है, ये भी होता है। एक लेन डिस्टर्ब होने से पूरी की पूरी लेन डिस्टर्ब हो जाती है। आगे जब तुम पहुंचेंगे तो यही कहानी निकलेगी। अब यू मार्क माई वर्ड्स व्यूअर्स, निश्चित यही कहानी है आगे की। ओके चलो हम ज़रा, ओके देखिए फ्लाइट जा रही है लैंड होने, इंडिगो की है ये, ब्लू कलर की, ब्लू वाइट। आगे T1 लिखा है 3 किलोमीटर, धौला कुआं 5 किलोमीटर, साइन बोर्ड लगा हुआ है आगे, देख रहे हैं आप लोग। मुझे दिख गया है, कैमरे में हो सकता है थोड़ी देर में आए। दिल्ली दिखा रहा है 16 किलोमीटर। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए, हौले हौले बढ़ते हुए, आगे कैमरे लगे हैं जो चेक कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली कट है T1 के लिए, मे बी हो सकता है उसीलिए ट्रैफिक स्लो डाउन हो रहा हो शायद। लेट अस सी,
लेट अस सी। जब मैं कॉलेज में था तो एक बुक आती थी लेट अस सी, यशवंत कानेतकर की, बड़ी फेमस थी, प्रोग्रामिंग की बुक थी। उसका नाम था लेट अस सी। सी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प। कुछ कैमरे लगे हैं ऊपर और ये कट आ गया है दिल्ली सीधे, द्वारका लेफ्ट। द्वारका और टर्मिनल 1 को दिखा रहा है वो लेफ्ट के लिए। आई होप कि जैसे ही ये कट निकलेगा ट्रैफिक ईज हो जाएगा। ट्रैफिक मतलब हमारा जल्दी जल्दी बढ़ेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आ जाते हैं, आप आइए हमसे बात करिए। तो ये है हमारी गाड़ी। आज हमने रेड कलर की टी शर्ट पहनी है, ये हमारी कैप है, हमने पूमा से ली थी सेल में। और ये हमने पियर्सिंग तो कराई रखी है यहाँ पे। आजकल बियर्डेड लुक बहुत कॉमन हो गया है हमारे किंग कोहली के कारण, विराट भाई। तो आजकल ज़्यादातर यंगस्टर्स प्रेफर करते हैं मेल्स की बियर्ड रखी जाए इस तरह की। वही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं हम भी। आगे बढ़ते हुए हम, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। देखिए दोस्तों, ट्रैफिक ईज हो गया ना, यहाँ पे कट निकल गया टर्मिनल 1 का। वो देखिए वो जा रही है हमारी मेट्रो, जा रही है ना, जो ये एयरपोर्ट मेट्रो लाइन गई है लेफ्ट में, आपने अगर देखा हो। ये चलती है हमारी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मिल जाएगी डायरेक्टली, और ये आती है, उसका पहला स्टॉप आता है धौला कुआं। धौला कुआं के बाद ये टर्मिनल 1 या टर्मिनल 3 तक जाती होगी। तो अगर आप NDLS आएँ, कोई भी आता है, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है एयरपोर्ट पहुंचना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, क्योंकि वहां से आप ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पकड़ लीजिए मेट्रो की, तो आपको सीधे एयरपोर्ट तक उतार देगी। और फ़ायदा ये रहता है, सस्ता भी है यार, और आपको झंझट ख़त्म कैब वैब का। और ट्रेन है तो बेसिकली क्या होता है ना, मेट्रो, तो इसका ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं है, अपने स्पीड से अपना चली जाती है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा जाती है। अगर आप साइन बोर्ड देखोगे, राइट साइड में है वसंत विहार, एक कट आने वाला है, और लेफ्ट साइड में हम कंटिन्यू करेंगे धौला कुआं की तरफ। 250 मीटर में एक डाइवर्जन आएगा, हम लेफ्ट की तरफ स्टिक करे रहेंगे ताकि हम धौला कुआं पहुंच सके। अगर कोई वसंत विहार जाता है तो वो राइट उसको जाना पड़ेगा। वसंत विहार भी एक एरिया है हमारी दिल्ली की। इस तरह के नाम बड़े कॉमन है ऑल अक्रॉस इंडिया। आपको हर शहर में MG रोड, नेहरू नगर, गांधी नगर, गांधी ग्राम, वसंत विहार, इस तरह के नाम बड़े कॉमन से आपको मिल जाएंगे बहुत जगहों पे। थोड़ा कंजेशन था यहाँ पे, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस कट पे, कई बार गलतियाँ भी कर देते हैं। तो अगर ये वायरिंग आप देख रहे हो ना, ये जो हाई टेंशन लाइन जा रही हैं ऊपर, ये ओवरहेड लाइंस, ये बेसिकली एयरपोर्ट की जो मेट्रो लाइन थी ना, उसी के लिए है ये। अगर आप ये देखो दिखेगा शायद आपको थोड़ा एयरपोर्ट की मेट्रो लाइन का ट्रैक जा रहा है। तो अब हम चल रहे हैं धौला कुआं। मेरे ख्याल से यहाँ से होगा 4 किलोमीटर दूर, से ज़्यादा नहीं है, 4 से ज़्यादा ऊपर तो नहीं होगा। मैं अक्सर, मेरा थोड़ा सा सैटरडे संडे में प्रेफर करता हूँ थोड़ा घूमना फिरना। कार निकाली, AC चलाया, गाना बजाया, अपना घूम लिया, कुछ बाहर खा पी लिया, ये थोड़ा अच्छा लगता है मुझको। तो वही मैं सोचता हूँ कि थोड़े वीडियो मैं बना दूँ। तो YouTube में जो चैनल है हमारा रोलिंग व्हील्स, उसमें आप देखोगे तो मैं डाल देता हूँ ये वीडियो, अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप लोग भी देखो जो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से नहीं है, या दिल्ली कभी नहीं आए, तो अगर वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा दिल्ली कैसा है अपना। प्लस जो ऑलरेडी रहते हैं वो इससे बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो से, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा दिल्ली को अपने तरीके से। यही है मेरा उद्देश्य कि डाल दो। आजकल पूरी दुनिया यार यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इसका पेनिट्रेशन हमारे हर लेवल पे हो चुका है। एक बहुत बढ़िया चीज़ है ये कि लोग अपने आप को, अपना टैलेंट हो या अपने इमोशंस हो, अपनी फीलिंग्स हो, अपनी पसंद हो नापसंद हो, उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, बता पाते हैं, सामने आ पा रहे हैं, कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ओके, हम आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे आगे जा रही है टोयोटा की हाई राइडर। ये ग्रैंड विटारा का काउंटर पार्ट है। ये मारुति की एक गाड़ी आती है सुजुकी की ग्रैंड विटारा, उसी का ये कज़न है टोयोटा का
हाई राइडर। आगे जा रही है मिलिट्री की एक ट्रक, जिसमें कई सारे फौजी भाई हमारे बैठे हुए हैं। ये मैं बताता चलूँ, लेफ्ट साइड राइट साइड ये पूरा फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, या यूं कह लें आप डिफेंस वाला रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी आपको फोर्सेस के लोग मिल जाएंगे। और अब हम आगे बढ़ते हुए धौला कुआं बहुत पास में है। ये देखिए मेट्रो लाइन है, ये एयरपोर्ट वाली मेट्रो लाइन जो मैंने आपको बताई थी, उसी की ये ट्रैक है। उसी का आपको यह वायरिंग दिख रही है ऊपर, ओवरहेड वायरिंग। तो ये यहीं से जाते हैं और आगे एक मेट्रो स्टेशन भी आएगा, बहुत फेमस है वो, धौला कुआं मेट्रो स्टेशन। और धौला कुआं से ही अगर हम सीधे जाएंगे तो हम इंडिया गेट, सीपी, उसके भी रास्ते आते हैं। उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा एक अलग वाले वीडियो में। अभी हम इधर चलते हैं। बलेनो भैया तो बड़े धीमे धीमे जा रहे हैं, क्या बात है भाई। सोचा हॉर्न मारे, तेज करो भाई अपनी गाड़ी। तो लगता है काफ़ी सुस्ती में है, गुफ्तगू करते जा रहे होंगे शायद। जब इंसान गुफ्तगू करता है तो ज़रा भूल जाता है कि स्पीड उसको धीमी करनी है, तेज करनी है, वो एक अपनी धुन में चला जाता है। तो अब हम ब्रिज चढ़ चुके हैं। धौला कुआं मात्र 1 किलोमीटर से कम पे ही है। अब हम धौला कुआं पहुंचने वाले हैं दोस्तों। आगे जा रही है सिट्रन की, सिट्रन C3 करके एक कार गई है, फ्रेंच कंपनी है सिट्रन। आगे हमारा धौला कुआं, देखिए मेट्रो स्टेशन का नाम है धौला कुआं मेट्रो स्टेशन, मेंटेन बाई ONGC। ये आ गया हमारा धौला कुआं। लेफ्ट साइड आप जाओगे नारायणा आ जाएगा, एम्स आ जाएगा, इंडिया गेट के लिए हमें सीधे जाना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल मुझे सपोर्ट कीजिए। ये मैंने आपको गुड़गांव से धौला कुआं तक लेके आया। आगे भी मैं बहुत सारे वीडियो बनाता रहूँगा, मैं घूमता रहता हूँ, जो भी है मैं शेयर करूँगा। लाइक करिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर किया करिए वीडियो, कमेंट किया करिए, बातें करिए, पूछिए कुछ आपको पूछना है मैं बताऊँगा। और आप लोग सब अच्छे से रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।